आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहला दिल्ली सुल्तान था जिसके द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किए गए थे, जिसका विस्तृत विवरण अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइन उल फुतूह तथा बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही में किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्य थे, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य, जैसा कि प्रोफेसर के.एस. आयंगर ने अपनी बुक साउथ इंडिया एंड हर मोमडन इन्वेडर्स में लिखा है, कि दक्षिण भारत राज्यों से धन प्राप्त करना था। दूसरा उसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के राज्यों से अपनी अधीनता स्वीकार करवाना और उनसे वार्षिक कर वसूल करना था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत में निम्नलिखित 4 राज्य थे। देवगिरी महाराष्ट्र में था, जिसकी राजधानी थी देवगिरी। काकतीय राज्य आंध्र प्रदेश में था, जिसकी राजधानी थी वारंगल। देवगिरी का शासक यादव वंश के थे और काकतीय राज्य के शासक प्रताप रुद्रदेव था। तीसरा था होयसल, जो कि कर्नाटक में था, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। और चौथा था पांड्य राज्य, जिसको मावर प्रदेश भी कहते थे, जिसकी राजधानी थी मदुरै। दक्षिण भारत के इन सभी राज्यों के विरुद्ध मलिक काफूर के नेतृत्व में सैनिक अभियान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजे गए थे। देवगिरी दक्षिण भारत का पहला राज्य था जिस पर मलिक काफूर द्वारा अपना 13वां आक्रमण किया गया। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर द्वारा दूसरा आक्रमण 1309 ईस्वी में काकतीय राज्य पर किया गया, जहां इस समय प्रताप रुद्रदेव सेकंड शासक थे। होयसल राज्य तीसरा राज्य था जिस पर मलिक काफूर द्वारा 1310 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इस समय वहां का शासक वीर वल्लाल थर्ड था। जब मलिक काफूर द्वारा इन तीनों राज्यों के शासकों को पराजित कर दिया गया और उन्होंने अपना सारा खजाना मलिक काफूर को दे दिया और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली, तब मलिक काफूर द्वारा उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया गया। पांड्य राज्य पर मलिक काफूर द्वारा 1311 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। यद्यपि पांड्य राज्य पर आक्रमण के दौरान मलिक काफूर को लूट में विशाल धनराशि प्राप्त हो गई थी, किंतु वहां के शासक वीर पांड्य की राजधानी छोड़कर चले जाने के कारण मलिक काफूर उसे पराजित नहीं कर सका था। मलिक काफूर का दक्षिण भारत पर 5वां आक्रमण 1313 ईस्वी में पुनः देवगिरी राज्य पर हुआ था, क्योंकि जब देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद शंकरदेव ने अलाउद्दीन की अधीनता मानने से मना कर दिया था और इस बार देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस युद्ध में शंकरदेव मारा गया और मलिक काफूर को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से अलाउद्दीन दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने वाला एक पहला सुल्तान था जिसने इन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन की दक्षिण नीति काफ़ी हद तक सफल रही, जबकि पांड्य राज्य को छोड़कर दक्षिण के अन्य सभी राज्यों द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली गई तथा इन राज्यों से मलिक काफूर को लूट में विशाल धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप अलाउद्दीन के राजकोष में विशाल धनराशि जमा
हो गई थी। किंतु अलाउद्दीन के बाद तुगलक सुल्तान जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अलाउद्दीन की दक्षिण राज्यों द्वारा अपनी अधीनता स्वीकार करवा लिए जाने की इस नीति को परित्याग कर उन तुगलक सुल्तानों ने दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति विपरीत नीति का प्रयोग किया, जिस नीति में उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाली नीति को फॉलो किया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक द्वारा 1323 ईस्वी में पहले काकतीय राज्य, फिर उसी वर्ष पांड्य राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक के समय में होयसल राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किंतु मोहम्मद तुगलक दक्षिण भारत के इन राज्यों पर स्थायी रूप से नियंत्रण नहीं रख पाए थे। उन्होंने उसके समय दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हुए, जिनका वह पूर्णतः दमन नहीं कर सका, और उसका परिणाम यह हुआ कि तुगलक सुल्तानों के समय पर जो दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर और उनसे वार्षिक कर वसूल किया, वो उस जीत को तुगलक सुल्तान स्थायी रूप से नहीं रख सके, और तुगलक सुल्तानों के समय पर संपूर्ण दक्षिण भारत उनके नियंत्रण से मुक्त हो गया, और इस प्रकार से जो अलाउद्दीन की दक्षिण नीति थी वो काफ़ी हद तक सफल भी रही थी, जिसको हम सफल मानते हैं। और इस प्रकार से अलाउद्दीन पहला ही शासक था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अपने अधीन मिला लिया था। ये हमारा ये अलाउद्दीन का टॉपिक था। ठीक है।